डेविड जासूसी कहानियों के शौकीन थे। वह पूरे दिन जासूसी मेहुल की किताबें पढ़ते थे। एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहे थे तो कोई अंदर आया। उसने डेविड के साथ बहस की और उसे सिर में मारा और उसको किडनैप कर ले गया। जासूस मेहुल को इसके बारे में पता चला और वह तुरंत डेविड के घर पहुंचे। मेहुल को डेविड की किताब में एक नोट मिला। फिर उन्होंने घर में 3 लोगों से पूछताछ की। पत्नी ने कहा, मैं सुबह से अपने कमरे में हूँ। नौकरानी ने कहा, मैं सर को चाय देने के लिए उसके कमरे में गई थी लेकिन वह गायब थे। बेटे ने कहा, मैं अपने पिता से बात नहीं करता, मैं कभी उसके कमरे में नहीं गया। इस सुराख जहां इन तीनों द्वारा दिए गए बयानों को सुनकर क्या आप बता सकते हैं कि डेविड को किसने किडनैप किया? अगर आप इस सुराख के शुरुआती अक्षरों को देखें, SO और N है। इन तीनों को मिलाने पर सन बनता है। तो डेविड को उसके बेटे ने किडनैप किया था। ज्योति को पेंट करना पसंद था। एक दिन जब वह अपनी पेंटिंग कर रहे थे तो उसके चाचा उससे मिलने के लिए आए। वह अपने चाचा के साथ थोड़ी देर के लिए खेला और फिर उसके चाचा ने उसको किडनैप कर लिया। जब ज्योति के पिता अंदर आए तो उन्होंने ज्योति को गायब पाया। उन्होंने तुरंत जासूस मेहुल को वहां बुलाया। मेहुल वहां आते हैं और वह जांच कर ज्योति के पिता को बताते हैं कि आपके बेटे को एक मित्र या रिश्तेदार ने किडनैप किया है। जासूस मेहुल और जांच करते हैं। ज्योति ने अपनी पेंटिंग में एक सुराख छोड़ा था। मेहुल ने ज्योति के 3 चाचों से पूछताछ की। सुराख को देखते हुए क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से ज्योति को किडनैप किसने किया? अगर आप ज्योति के द्वारा बनाई गई पेंटिंग के पहले अक्षरों को मिलाते हैं, जैसे R, A और M, इन तीनों को मिलाने से राम नाम बनता है, तो इसी ने ज्योति को किडनैप किया था।